गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग सीखने वाले हैं टॉप करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, G20 सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ है? G20 20 देशों का एक संगठन है। इसका सम्मेलन, इस वर्ष का सम्मेलन इंडोनेशिया के बाली शहर में हुआ है। नेक्स्ट वन इज, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का 27वां सम्मेलन, जिसे COP27 भी कहा जाता है, कहाँ हुआ है? तो ये सम्मेलन हुआ है मिस्र के शर्म एल शेख शहर में। मिस्र के शर्म एल शेख शहर में COP27 हुआ है। मिस्र तो आप जानते ही होंगे, वही जहाँ से होकर नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है। यह मिस्र स्वेज नहर के लिए भी जाना जाता है। उसी मिस्र में इस वर्ष का COP27 हुआ है। ठीक है। इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? और ये प्रश्न इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि इस बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं, वो लगातार 6ठी बार इजराइल के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो जवाब है बेंजामिन नेतन्याहू। विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन इस वर्ष कहाँ किया जाएगा? तो जवाब है नई दिल्ली। आप देख सकते हैं, भारत में ही इस वर्ष इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। स्विट्जरलैंड टूरिज्म का फ्रेंडशिप एम्बेसडर किसे बनाया गया है, अर्थात किसको चुना गया है? तो जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा, गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा, हरियाणा के नीरज चोपड़ा को स्विट्जरलैंड का फ्रेंडशिप एम्बेसडर फॉर द स्विट्जरलैंड टूरिज्म चुना गया है। राष्ट्रीय सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक किसने जीता है? तो जवाब है पूजा यादव। वाराणसी की पूजा यादव आप इमेज में देख सकते हैं। चूंकि ये उत्तर प्रदेश से आती हैं, इसलिए ये प्रश्न यूपीएस पीसीएस परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालिया किस इस्लामिक देश ने ईसाइयों का हैलोवीन त्यौहार मनाना शुरू किया है? तो जवाब है सऊदी अरब। ये वही त्यौहार है जिसमें डरावनी वेशभूषा बनाकर लोग घूमते हैं। तो आप देख सकते हैं चित्र में, अब ये त्यौहार सऊदी अरब में भी मनाया जाएगा। सऊदी अरब एक इस्लामिक कंट्री है, इसके बावजूद वहाँ ईसाइयों का ये त्यौहार मनाया जाएगा, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। हालिया गठित 22वें विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो जवाब है जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। आप इस इमेज में इनको देख सकते हैं। ऋतुराज अवस्थी जी बनाए गए हैं विधि आयोग के नए अध्यक्ष। गणतंत्र दिवस 2023 पर मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो जवाब है मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। आप इमेज में इनको देख सकते हैं। इस वर्ष भारत और मिस्र के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसीलिए मिस्र के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के तौर पर निमंत्रित किया गया है। भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जवाब है स्काई रूट एरोस्पेस। ये हैदराबाद की एक कंपनी है। इस कंपनी ने भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट, जिसे क्या नाम दिया गया है? विक्रम एस। विक्रम साराभाई के नाम पर इसको विक्रम एस नाम दिया गया है। रॉकेट लॉन्च किया गया है और ये रॉकेट 3 उपग्रहों को उनकी कक्षा में स्थापित करने में सफल भी हो चुका है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के समूह आसियान का 41वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो जवाब है कंबोडिया की राजधानी नोम पेन। नोम पेन में आसियान का 40वां और 41वां दोनों शिखर सम्मेलन आयोजित किए गए। भारत का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो कहाँ बनाया गया है? तो जवाब है अरुणाचल प्रदेश के होलोंगी में। इमेज में आप देख सकते हैं, ये डोनी पोलो हवाई अड्डा है जो ईटानगर के पास होलोंगी में बनाया गया है। विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा कहाँ आरंभ की गई है? तो भारत में ही वाराणसी से डिब्रूगढ़ आसाम तक ये यात्रा आरंभ की गई है।
भारत में गंगा बिलास नाम का क्रूज तैयार किया गया है। ये यात्रा इसी क्रूज के द्वारा आयोजित की जाएगी। 52 दिनों की एक यात्रा है। भारत का 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो जवाब है नई दिल्ली, और इसकी थीम रही वोकल फॉर लोकल एंड लोकल टू ग्लोबल। इफ्को साहित्य पुरस्कार 2022, ये सम्मान किसको दिया गया है? तो जवाब है बिहार के साहित्यकार श्री जयनंदन शुक्ल को। इमेज में आप जयनंदन शुक्ल को देख सकते हैं। इनको ही दिया गया है इफ्को साहित्य पुरस्कार 2022। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो।